श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज फिर मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, कुछ डिफरेंट टाइप के। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है, From a bus stand in Delhi, if we buy 2 tickets to Agra and 3 tickets to Mathura, हमने क्या किया, हमने बस स्टैंड ऑफ दिल्ली में 2 टिकट खरीदी आगरा के लिए और 3 टिकट्स खरीदी मथुरा के लिए। द टोटल कॉस्ट इज ₹440 और टोटल कॉस्ट रुपीस बता दी उन्होंने 440 के हैं। तो एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको टोटल कॉस्ट दी हुई है और ये बता दिया कि कितनी टिकट खरीदी। एक जगह आगरा की 2 खरीदी और मथुरा की 3 खरीदी, तो हमें टोटल कॉस्ट बता दिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये सॉल्व करना हो क्वेश्चन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो 2 टिकट है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो 3 टिकट मथुरा की खरीदी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अब यहाँ हमको कैलकुलेट करके बताना तो नहीं है, पर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इक्वेशन तो हमने बनानी है ना। तो हम उस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, इसको देखो आप लोग ध्यान से। हम लोग क्या हमने सीखा था, वेरिएबल हम कब लगाते हैं, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती। अननोन चीज के लिए हम वेरिएबल लगाते हैं। लीनियर इक्वेशन है क्या, 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमें एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन को बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इफ यू बाय 2 टिकट्स टू आगरा एंड 3 टिकट्स टू मथुरा, और हमें क्या है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो हमें कॉस्ट ही निकालनी होगी कि आगरा की टिकट कितनी हुई और मथुरा की टिकट की कॉस्ट कितनी हुई। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमको यहाँ गिवन है टोटल में, उसी के अकॉर्डिंग हमको मानना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट पता करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ टिकट्स टू आगरा इज इक्वल टू एक्स। जो आगरा की टिकट्स है उसको हमने एक्स मान लिया, कॉस्ट को, कितने रुपीस की टिकट आगरा की आई उसको हमने एक्स मान लिया। और इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ मथुरा टिकट्स टू आगरा था, टिकट्स टू मथुरा लिखना था, मैंने मथुरा टिकट्स लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने इसको मान लिया y। अब आगरा की टिकट कितनी है, 2, मथुरा की टिकट कितनी है, 3। मतलब कि मान लो हमने x कॉस्ट मानी है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगरा की कॉस्ट निकल आएगी। ऐसे ही x को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मथुरा की कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि हमने एक टिकट की कॉस्ट को x मान लिया आगरा की और एक टिकट की कॉस्ट को हमने y मान लिया मथुरा की। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगरा की टिकट हमारी कितनी होगी, 2x, क्योंकि आगरा की हमारी कितनी 2 टिकट्स थी, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 टिकट की कॉस्ट x है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगरा की कॉस्ट निकल आएगी टिकट की। इसी तरीके से मथुरा में 3 टिकट खरीदी है, तो उसमें हम 1 की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 3 निकल आएगी। अब उन्होंने टोटल कॉस्ट हमको बता दिया 440 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल इनकी कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आ रही है, 440। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x + 3y = 440। अब उन्होंने बोला इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में बनाओ, तो लीनियर इक्वेशन तो हमारी लगभग बनी गई है। इसको 2 वेरिएबल्स का हमने क्या कंसेप्ट सीखा था कि सारा का सारा टर्म हमको LHS में लेके आना है। तो हम इसको LHS में ले आते हैं। LHS में 2x + 3y - 440 = 0। तो ये बन गई हमारी इस क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हमने वेरिएबल्स मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके के मैं आपको अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे हम क्वेश्चन सिचुएशन को देख के लीनियर इक्वेशन को बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन। पहले देखो हमें क्या दिया है, एक कॉस्ट ऑफ बुक दी है और कॉस्ट ऑफ पेन दिया है। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट
सबसे पहले तो आप अज्यूम कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। अब हम क्वेश्चन समझेंगे। बुक को x मान लिया, पेन को y मान लिया। क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक होगी हमारी x। इज मतलब क्या? बराबर है, किसके बराबर है? 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 2y। 20 ज्यादा है, पेन की ट्वाइस कॉस्ट है, 20 ज्यादा है हमारी बुक की कॉस्ट। क्लियर हुआ? ये दोनों इक्वेट है। उन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ बुक किसके बराबर है? इज ₹20 बराबर है ₹20 मोर देन 20 रुपए ज्यादा, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट पेन के, पेन की कॉस्ट के डबल से 20 ज्यादा। तो हमने क्या लिख लिया? जो बुक की कॉस्ट किसके बराबर है? पेन की डबल की कॉस्ट से 20 ज्यादा। तो बस इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, 2y + 20 इज इक्वल टू x। अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंपल है। अब इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। सारे के सारे टर्म हमको LHS में लेके आने RHS से। तो क्या हो जाएगा? x ये इधर आके हो जाएगा -2y, इधर आके हो जाएगा -20, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई? ये। अब इसमें हम वेरिएबल्स रख के वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हमारा मतलब इस क्लास में आपके क्वेश्चन सिर्फ लीनियर इक्वेशन इक्वेट करने बनाने के लिए है स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे एज्यूम करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन बनाने के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आ सकता है, 2 या 3 नंबर का तो आ ही सकता है। तो क्वेश्चन है ये, अलका एंड नूरी, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹500 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। नूरी और अलका ने दोनों ने मिलकर 500 रुपए इकट्ठा किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। तो राइट है लीनियर इक्वेशन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और कुछ भी हमें मेंशन नहीं किया है। दोनों का ज्वाइंट मतलब दोनों जो लड़कियां हैं उन दोनों का अमाउंट, टोटल अमाउंट हमको बता दिया है। लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलका, अलका ने कितना कंट्रीब्यूशन किया उसको हमने x मान लिया। क्लियर? इसी तरीके से द कंट्रीब्यूशन ऑफ नूरी इज इक्वल टू y। अब सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला? दोनों का जो टुगेदर कंट्रीब्यूटेड है कितना ₹500। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अलका का कंट्रीब्यूशन x है और नूरी का कंट्रीब्यूशन y है, और दोनों ने मिलाकर ₹500 कंट्रीब्यूट किए। अब ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम इधर ले आएंगे, हमारी बन गई इक्वेशन। क्या हो जाएगा? x + y - 500 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। तो मैं आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आज मैंने आपको समझाए हैं कि लीनियर इक्वेशन बनाने के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अभी 9th में आपके इतना ही सिलेबस आना है, आपको इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इक्वेशन बनाने के, लीनियर इक्वेशन के। इनको कैसे सॉल्व करना है ये अब हम आगे वाली 10th क्लास में सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। प्रीवियस पार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूसरे तरह के करवाए थे, वैसे भी आपको पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।